दोस्तों, एक बड़ा रिप्यूटेड अखबार है इंग्लिश में, बिजनेस स्टैंडर्ड। इसमें आज ही के न्यूज़ में एक न्यूज़पेपर में आइटम है कि सैंपल्स ऑफ 59 ड्रग्स नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, CDSCO ने कहा है। तो मैंने सोचा कि ये न्यूज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया के एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने काफ़ी सैंपल टेस्ट किए उन दवाओं के जो हम इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, सो मच सो जो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में यूज़ होती हैं, और पाया कि उनमें से 59 दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि स्टैंडर्ड की नहीं थी। और इन दवाइयों में एक दवाई टिजिसाइक्लिन भी थी। टिजिसाइक्लिन एक रिजर्व दवाई है जो हम उन पेशेंट्स को देते हैं जनरली जिनके ऊपर और दवाइयाँ काम नहीं कर रही होती और बड़े क्रिटिकल होते हैं, और जिनके लिए जीना और मरना, इतना इन्फेक्शन होता है कि दवा का अच्छी क्वालिटी का होना उनका जीना और मरना निर्भर करता है। और इसके साथ जो और दवाइयाँ थीं वो तो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो हमें पता होना चाहिए। जो रूटीन में एंटीबायोटिक हम टाइफाइड के लिए देते हैं, सेफेक्सिम, अमोक्सिसिलिन, लैक्टिक एसिड बैसिलस के साथ मिली हुई, एसिडिटी के लिए जो हम देते हैं रेबिप्राजोल, डोमपेरिडोन के साथ मिली हुई, जो पेट में कीड़े ना हो, एल्बेंडाजोल जो हम खुद भी लेते हैं और बच्चों को भी देते हैं, और एंटी फंगल दवा इट्राकोनाजोल, और विटामिन सी, इसका ऑरेंज सिरप एक था जिसके अंदर उन्होंने दवाई पाई कि जो क्वालिटी मेंशन की हुई थी वो नहीं थी। ये एक बहुत सीरियस विषय है। जो डॉक्टर लोग हैं वो तो एक फेथ से एक ब्रांडेड मेडिसिन लिखते हैं कि पेशेंट को आराम आए, और अगर पेशेंट को आराम ना आए तो जिम्मेवारी डॉक्टर के साथ जो दवा बनाने वाले हैं और जो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन दी जा रही है उनके ऊपर भी होनी चाहिए। ये मैं आपसे बात करना चाहता था, और ये मेरे हिसाब से एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। हम लोग ये डिस्कस करते रहते हैं कि जेनरिक मेडिसिन लें या ब्रांडेड मेडिसिन लें, और जेनरिक मेडिसिन की क्वालिटी ब्रांडेड के बराबर है। तो यहाँ तो जो ब्रांडेड मेडिसिन है उन्हीं की क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है एज़ पर दिस रिपोर्ट। तो इसके बारे में आप क्या सोचेंगे? इसके बारे में आप ज़रूर मुझे आप कमेंट्स देकर बताना, क्योंकि जो जेनरिक मेडिसिन सो कॉल्ड कहकर जो हमारे पास सस्ती बेची जाती है, जिनकी आप ये दवा अगर बेचना शुरू करेंगे और केमिस्ट ये रख लेगा तो जैसे वो ब्रांडेड मेडिसिन में पैसे देख सकता है कि कितने की बिकेगी और अपना मार्जिन तय कर सकता है, और 5 किस्म की सेम सॉल्ट की 5 जेनरिक दवाइयाँ उनको मिलती है, तो वो कौन सी पेशेंट को दे ये उसकी मर्ज़ी हो जाती है। तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय था जिसके ऊपर मैंने आपसे बात करना उचित समझा। और अब तक तो मैं ये सोचता था कि मैं ब्रांडेड ही लिखूंगा, जेनरिक नहीं दूंगा, क्योंकि ब्रांडेड की क्वालिटी अच्छी है। लेकिन अगर ऐसी न्यूज़ आ रही है तो इसके ऊपर हमें ज़रूर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ताकि हमारे पेशेंट्स जो हमारे ऊपर फेथ करके दवा लेते हैं उनको कोई नुकसान ना हो। तो जाते जाते मेरे को याद आ गया कि राज कपूर जी ने एक पिक्चर 1956 में बनाई थी। 1956 में जागते रहो, उसकी थीम ही ये थी कि एक बड़ा पुअर पर्सन गांव से गलती से बॉम्बे के किसी मल्टी स्टोरी सिस्टम ऑफ फ्लैट्स में आ जाता है, और वहाँ लोगों की लाइफ देखता है और देखता है लोग क्या क्या करते हैं पैसा कमाने के लिए। और वो उनमें से एक ग्रुप था जो नकली दवाइयाँ बेचता था, स्पूरियस मेडिसिन। तो ये चीज़ हमारे देश में 1956 में मूवी में एक आर्टिस्ट, सुपर आर्टिस्ट ने डिपिक्ट की थी, और वो चीज़ 1956 से लेकर 2023 कितने साल हो गए? 50 साल पुराने, 20 साल, अब 70 साल हो गए, अभी तक मेरे ख्याल से कुछ नहीं बदला। ये एक सोचने का विषय है जिस पर मैंने कहा कि मैं आपसे बात करूं ताकि अपने दिल की बात आप तक कर पाऊं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे इस तरह के अपडेट आपको ठीक लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं रोज़मर्रा की बातों के बारे में भी बात करता रहूँगा, और जो मैं सोचता हूँ जिस मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट चल रहा है एज़ पर फैक्ट्स, वो आपसे डिस्कस करता रहूँगा। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।